भटकेंगी उसे क्या करना है। और सुनो, ये घर हमारे पिताजी का है, तुम हक मत जताओ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मतलब आज तक मैंने इस घर के लिए, भैया के परिवार के लिए जो कुछ भी किया उसकी कीमत ही नहीं है। सड़क पर घूमते भीख मांगकर जिंदगी गुजारनी पड़ती अगर मैं ना होती। क्या हुआ? कुछ नहीं, रोज का ही है। तो फिर रहने दो। आजी सुनो, कभी तो कुछ नया बोल लिया करो, कब से एक ही रट लगा रखी है तुमने। बददिमाग लड़की, तुम अपना मुंह बंद ही रखो, समझी? क्या 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 कर रही हो? पीछे हटो, दूर रहो उससे। ज्यादा लगी तो नहीं ना? क्या बात हुई बताओ, मुझे बताओ क्या बात है। ये मुझसे क्या कह रही है पता है तुम्हें? क्या कहा? इसने कहा इसकी दीदी को इस घर में लाने की इजाजत देने वाली मैं कौन? मतलब इनके लिए एड़िया रगड़ रगड़ कर काम किया। अरे एक नंबर की एहसान फरामोश है ये लड़की। ओ बंद करो अपनी टेप, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अरे ओ अमरी, मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना वरना। तुम शांत हो जाओ, तुमसे कहा ना उसे दूर रहने के लिए। और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हें उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस अकल पे जो ताले पड़े हैं ना, वो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत पर भी लग जाएंगे। मारो मारो मुझे, मुझे मारो, मुझे ही सुनाओ। लेकिन मम्मी, मंजू मुझे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई, इसमें बेचारी अम्मू का क्या दोष है? तुम्हारी होने वाली बीवी को संभाल नहीं सके तुम और चले हो अपनी माँ से इस तरह जुबान लड़ाने। और तुम्हारी दीदी इस घर में कैसे पांव रखती है ये मैं भी देखती हूँ। देख लेना। अच्छा हुआ आप खुद ही चल कर आए आपका पार्सल लेने। रिवाज रस्म के नाम पर ही सही, लेकिन इस बोझ को घर से बाहर निकालने का अच्छा सा मुहूर्त मिला। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? अपनी इस शातिर लड़की को यहाँ से ले जाइए। इसका चेहरा हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते। अम्मू क्या देख रही हो? लेकर जाओ इसे अपने साथ। फिर से इस घर में कदम रखने की कोशिश की तो धक्के मार के निकाल दूंगी। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, ये रिवाज तो उसका मान बढ़ाते हैं। जिस सम्मान से वो मायके जाती है, उसी सम्मान से उसे वापस ससुराल लाते हैं। और आप उसी लक्ष्मी का अपमान कर रही हैं। तुम हमें सिखाओगी लक्ष्मी का मान सम्मान? ये ना तो हमारी बहू है, ना ही हमारे घर की लक्ष्मी। अभी के अभी इसे लेकर जाओ यहां से। चलो मंजू। डरपोक, वापस मत आना।
सोचो सोचो, एक बार ये लोहा टूट जाएगा, पर वो नहीं, वो चली गई मंजू को लाने। तुझे अब कोई पूछता ही नहीं है। ये माँ और बेटी मुझे बहुत हल्के में ले रही हैं, पर उन्हें कहाँ पता है ये रत्ना कांटे कांटे को कैसे कांटे की टक्कर देती है। मैं भी देख ही लूंगी वो मंजू को कैसे घर में लाती है। खबरदार अगर घर में कदम रखने की कोशिश की तो। क्यों रे मंजू? मेरे डीजे को तूने फंसाया है और फिर भी लाज शर्म छोड़कर घर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? देख सुन, अब आगे से तू इस घर में नहीं आ सकती, ध्यान रखना। चल जा, निकल यहाँ से। दीदी, अगर रिवाज के मुताबिक नहीं चले तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, मेरी बेटी को अंदर आने दीजिए। जो कुछ हुआ उसमें किसी का दोष नहीं है। मंजू, अंदर चल। रुक मंजू, तुझे तेरी माँ की कसम है, अगर घर की तरफ एक कदम भी बढ़ाया ना तो ये रत्ना कांटे तेरे रास्ते पर कांटों की बौछार करेगी। इस बात को ध्यान में रखना। क्या है? हाँ, वाग मारे। कुछ लाज शर्म है? यहाँ आते वक्त थोड़ी भी शर्म नहीं आई तुझे? मैं कहती हूँ यहाँ से बाहर निकल और तू अंदर चल। अरे क्या कर रही है? उसे अंदर आने दीजिए दीदी, मेरी बात सुनिए। मम्मी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। उस मंजू भाभी को आपने बहुत ही चतुराई से बाहर निकाल दिया। फिर इस मम्मी को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पर मम्मी साहेब, तात्या साहब ने पूछा तो उन्हें क्या कहेंगे? इस समय चुप बैठना, वो सब बाद में देख लेंगे ना, वो सब बाद में देख लेंगे। अभी सोचने के लिए बहुत वक्त है। एक हवे, ये तो मैंने कब से सोच लिया है। क्या सोचा है मम्मी? तात्या साहब ने पूछा है तो बता देंगे ना। नई शादी के बाद उसे मायके भेज दिया है और जाते समय उसने तमाशा भी किया। बोली जल्दी वापस नहीं आऊंगी, तो उसकी मर्जी के खिलाफ हम कौन होते हैं बोलने वाले?